तो गाइज़ मैंने अपने शेयर्स जो है कुछ शेयर्स सेल कर दिए हैं जो कि अपने 52 वीक के हाई पे था। तो कुछ शेयर्स जो है चल नहीं रहे थे, 10-20 रुपए के नुकसान पे मैंने सेल कर दिया वो सब। जैसे कि कुछ शेयर्स हैं जो एक दो मैंने ले रखा था, बट कुछ प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट नहीं हुआ तो उसको मैंने सेल कर दिया है। जैसे कि और कुछ जो है किसी में 2000-3000 का प्रॉफिट हुआ तो वो भी सेल कर दिया हूँ मैं। तो गाइस 52 वीक के हाई पे अगर चला जाए आपका स्टॉक तो बिल्कुल से अपना जो शेयर्स है वो सेल कर देना चाहिए, क्योंकि वो 52 वीक के हाई में जाने के बाद वो बाकी गिरने लगता है ना। तो इसीलिए मैंने सेल कर दिया है कुछ शेयर्स। और इंट्राडे के लिए भी कुछ मतलब पैसे मतलब फंड्स चाहिए थे, तो ये सेल करने के बाद मुझे वो जुगाड़ हो गए। तो देखते गाइज ये आज का मैंने क्या क्या सेल किया। एबीबी का मैंने 10 शेयर्स जो है सेल कर दिया है। एबीबी जो है अपने 52 वीक के हाई पे था, इसलिए मैंने सेल कर दिया इसको। अच्छा खासा 2000 तक का रिटर्न दिया है इसने, मतलब 2000 रुपये बने हैं मेरे। एक्साइड इंडस्ट्री जो है वो चलने वाला है काफ़ी, बट मेरे पास 10 शेयर्स से कुछ प्रॉफिट नहीं लग रहा था बहुत लंबे समय से। ये शायद आगे चलेगा, अगर आप 5 साल 10 साल के लिए ले सकते हो तो लेके रख सकते हो, बट अभी ये चल नहीं रहे थे, मुझे फंड्स की ज़रूरत थी तो मैंने एक्साइड को भी बेच दिया है। GMR इंफ्रा में 2 शेयर्स था, बेच दिया। ग्रीन पावर मुझे लगा था कि ग्रीन एनर्जी के लिए कुछ बढ़ेगा आगे, बट ये बढ़ा ही नहीं। शेयर ये जो शेयर है बढ़ा नहीं, ऊपर नहीं चढ़ा, तो इसलिए मैंने इसको भी बेच दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा 52 वीक के हाई के बिल्कुल करीब है। 52 वीक का हाई मतलब ये टच कर चुका है, तो इसको भी रखने का कोई मतलब नहीं है। ये अभी कुछ दिन बाद गिरने लगेगा, मतलब गिरना चालू हो गया है अभी, इसीलिए मैंने इसको बेच दिया। बेचने के बाद ये 1.95% गिरा है आज, तो अच्छा किया बेच दिया, नहीं तो ज़्यादा लॉस होता। और गाइज़ टाटा मोटर्स मुझे लगा था चलेगा, कुछ दिन चला भी था लेने के बाद, बट फिर वो बंद हो गया चलना, तो इसीलिए इस पर भी मैंने मतलब 10-20 रुपये का शायद लॉस था। 6 शेयर्स थे मेरे पास, बेच दिया। जेनटेक का एक शेयर था जो कि 20-23 अच्छा 236 रुपये का था, तो ये भी बेच दिया मैंने। ये सब बेच दिया है गाइस। तो यही था गाइस, ये कुछ शेयर्स जो है जो अपनी 52 वीक के हाई पे है उनको बेच देना चाहिए, और जो शेयर्स जो है बिल्कुल चल नहीं रहे उनको भी बिल्कुल से बेच देना चाहिए, है ना। तो ये मैंने आज बेचा है। आज का डेट है 17 फरवरी, ऊपर में आपको दिख ही रहा होगा, है ना। तो ऐसा है गाइज, जब शेयर्स जो है अपने पीक पे पहुंच जाए, टॉप पे, और आपको लगे कि ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इसके नीचे ही जाएगा, तो उस समय आप प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो वो शेयर जो है फिर से गिरने लगता है ना एक टाइम पे जाके। तो इसीलिए बेच देना चाहिए इन दिस कंडीशन। मैंने एक गलती कर दिया था, टाटा पावर जो है, टाटा पावर और टाटा केमिकल अपनी 52 वीक के हाई पे जाने के बाद फिर से गिरने लगा था, तो मैं उसको बेचा नहीं, जिसके कारण मुझे अभी लॉस हो रहा है। जैसे कि देखिए गाइस, टाटा पावर का अगर मैं ओपन कर लूँ ग्राफ, तो ये देखिए गाइस, एक साल में अगर मैं दिखाऊं तो ये 241 तक गया था गाइस, है ना। और इधर भी गया था 280, 270, 280 तक गया था एक साल पहले। तो मेरे पास टाटा पावर जो है होल्ड कर रखा है मैंने 2 साल तक, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे बेच देने का, बट मैंने बेचा नहीं, तो ये फिर से अभी मुझे नीचे गिर गया, है ना। नीचे गिरते गिरते फिर उठने की कोशिश की थी इसने, 246 तक गया था, फिर नीचे गिर गया गाइस। तो जब ये शेयर्स ऊपर चला जाए तो बेच देना चाहिए, क्योंकि वो उसको नीचे आना ही है, नीचे आएगा फिर ख़रीद लो, है ना। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो रख सकते हो पोर्टफोलियो में, उतना ध्यान नहीं देना है, 5 साल के लिए रख ही सकते हो, बेचने का क्या है, बेच नहीं सकते। मैंने खुद नहीं बेचा 2 साल से इसको, हालांकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी था, ये 282 में अगर बेच देता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, बट मैंने बेचा नहीं। ऊपर से वो टाटा केमिकल का भी सेम स्थिति है गाइज़, है ना। ये देखिए गाइज़, अभी इस पर अभी तो 1000 का दिख रहा है रेट, बट ये कभी था, ये देखिए 1 साल के अंदर ही, जैसे अक्टूबर महीने में ये 1151 मतलब 1151 तक गया था, फिर से नीचे गिर गया, है ना। तो जब ये गिर जाए तो बेच दिया करो, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो। फिर जब बढ़ जाए तो बेच दिया करो, जब गिर जाए तो खरीद लेना, है ना, ऐसा। तो इसी तरह से चल रहा है गाइस। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कर रहे हो तो उतना खरीदना बेचना मत करो, सिर्फ खरीद के रख लो। बट हाँ, तभी खरीदना जब मार्केट ख़राब हो, मार्केट डाउन हो, तभी खरीदना, ताकि जब मार्केट अच्छा हो तो
ऊपर में भागे शेयर आपका, है ना। तो देख लेना ग्राफ, यहाँ से देखना चाहिए किस तरह से, ये देखिए। तो अभी जैसे कि ये बड़ा हुआ, तभी बड़ा था, जब गिरा तभी खरीदो, फिर ये बढ़ना चालू हुआ, है ना। फिर देखिए यहाँ पे बड़ा था तो फिर गिरा, यहाँ पे ख़रीद लो, फिर जब बढ़ रहा है यहाँ पे बेच दो, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ गिरा, फिर खरीदो, फिर इस तरह से चलता है गाइस। अगर इन्वेस्टर भी हो आप भी कर सकते हो, बट इतना समय नहीं है किसी के पास, जैसे इन्वेस्ट करके छोड़ दो, है ना। थैंक यू गाइस। तो इसी तरह से होता है, शेयर कब बेचना चाहिए उसके बारे में एक ओवरव्यू देना था मुझे। तो थैंक यू गाइस। मेरे पोर्टफोलियो में और भी शेयर्स हैं जो मैं अभी नहीं बेच रहा हूँ, बट कुछ प्रॉफिट अगर मिले उससे तो, या फिर 52 वीक हाई या फिर कुछ प्रॉफिट जनरेट हो जाए, ताकि मेरा वो जो डिलीवरी कॉस्ट है ना, ट्रांजैक्शन फ़ी में निकल जाए, तो मैं बेच दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। बट अभी जो है मुझे फ़ंड्स की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने बेच दिया। हालांकि ये सब बेकार है, कुछ कुछ चीज़ें तो बेच ही देनी चाहिए थी। 52 वीक के हाई में जो चला गया उसको बेच देना चाहिए, है ना। शेयर्स जो प्रॉफिट ना जनरेट कर रहा हो उसको निकाल लो, बेच के कोई और शेयर्स खरीद लो, ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए, है ना। तो बस मार्केट 2 साल से तो बहुत बेकार चल रहा है, बस यही चीज़ शेयर करनी थी। थैंक यू गाइज़।